आज मैं बताऊंगा प्रमुख जो सूत्र होते हैं उन सूत्रों के आधार पर लसा और मौसा यानी एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक ना। तो पहला हमारा सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। दो संख्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल अगर ज्ञात करना है, लसा दिया है या मौसा दिया है, तो क्या करेंगे। लसा और मौसा दे दिया है दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने के लिए, तो हमें कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लो कि दो संख्या है, लसा दे दिया क्या, लसा बराबर 960, अब मौसा यहां देखो लसा बराबर 960, मौसा दे दिया है कितना, मौसा मान लो दे दिया है तुम्हारा 16। तो गुणनफल ज्ञात करना है। क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करो। तो इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। तो हमारा सूत्र दिया है, ये जो फार्मूला दिया है, इस फार्मूला के आधार पर हम हल करेंगे। जो ये फार्मूला दिया है, इस फार्मूला के आधार पर देखो कैसे हल करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मौसा। तो लसा क्या दिया है 960 और गुणा कितना से करना है 16 से। कितना से 16 से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 960 में 16 से जब हम गुणा करेंगे तो 0 छछवा के 36, 9 छक 54 और 3 कितना हो जाएगा 57। यहाँ 0, यहाँ हो गया 6, यहाँ 9, 0 6 ये 6 7 कितना हुआ 13 के 3, 9 5 14, 1 15। तो हमारा क्या आंसर आ गया 15,360। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा हमारा 15,360। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिख अब जो है सूत्र 2 है और प्रश्न नंबर 2 यहाँ दिया है लसा। हमें लसा ज्ञात करना है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है और मौसा दिया है, तो आसानी से हम इस फार्मूला पर ज्ञात कर सकते हैं। तो सवाल है दो संख्याओं का गुणनफल हमारा कितना है 216। उसके बाद ये जो है कह रहा है मौसा कितना है 6। देखिए ये मौसा हो गया 6, तो हमें लसा ज्ञात करना है। तो अब लसा बराबर ये फार्मूला इस पर बैठाएंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे लसा यानी लघुत्तम समापर्तक बराबर कितना है 216 और यहाँ 6 से अब हमें भाग दे देना है। तो भाग दे देंगे 216 में 6 से भाग देंगे तो 6 तिया 18 ना। उसके बाद से यहाँ बच जाएगा, हम घटाएंगे 3 और 6 6 के 36। तो कितना आ जाएगा हमारा इसका आंसर, इसका लसा आ जाएगा 36। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 36। ठीक ना। उसके बाद से हम दूसरे प्रश्न पर चलेंगे। फार्मूला नंबर 3 है मौसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा लसा। तो हम देखते हैं सवाल में क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल 1,01,640 है और इसका लसा 4,620 है। तो इनका मौसा ज्ञात करते हैं। तो मौसा बराबर 101,640 बटा 4,620 कट गया। अब कटाएंगे इसको 2 5 10, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 1 2। अब इसको हम भाग देंगे 5 0 8 2 में, 2 से 31 से 2 बार में जाएगा 2 3 दूना 6, 2 दूना 4, 8 में से 2 गया, हो गया कितना 6। और यहाँ क्या है 10 में से 6 गया 4, 2 उतार दिए। अब फिर 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 2 दूना 2 1 2, 3 दूना 6, 2 दूना 4। तो हमारा ये खत्म।
तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, मौसा क्या आ जाएगा, मौसा बराबर 22। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मौसा बराबर 22। फार्मूला नंबर 4 है, मौसा ज्ञात करना है। पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हो और लौसा दिया हो, हमें मौसा ज्ञात करना हो। इस प्रश्न में भी वैसे ही है, पहली संख्या 12 दूसरी संख्या 45, इसका लौसा क्या दिया है 180, हमें मौसा ज्ञात करना है। तो यहाँ मौसा बराबर 12 गुणे 45 बट्टा 180, हम कटाएंगे 45 चौके 180, 4 तिहाई 12, तो क्या आ जाएगा 3। हमारा मौसा बराबर क्या हुआ, मौसा बराबर 3। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3। ठीक है। अगला फार्मूला है 5 नंबर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टा मौसा बराबर लौसा। एक संख्या 18 तथा दूसरी संख्या हमारा जो है 24 है, दूसरी संख्या 24 है। यदि इन दोनों का मौसा 6 है तो लौसा ज्ञात करना है। लौसा बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 18 गुणे 24 बट्टा 6, 6 चौके 24, 18 चौके यहाँ हो जाएगा 18 गुणे 4 बराबर 18 चौक 72। तो हमारा कितना आ जाएगा, लौसा बराबर 72। आंसर हो जाएगा लौसा बराबर 72। फार्मूला नंबर 6, पहली संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा बटा दूसरी संख्या। सवाल दिया है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 3 और 180 है तथा इनमें से दूसरी संख्या हमारी 12 है, तो पहली संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लौसा गुणे मौसा बटा दूसरी संख्या, लौसा हमारा कितना है, मौसा है 3, यहाँ लिखेंगे पहली संख्या बराबर 3 गुणे 180 बटा 12। अब इसको हम कटा देंगे, यहाँ 3 चौके 12, 4 से अब हम भाग देंगे, हमारा बच है 180 बटा 4। तो 4 से जब भाग देंगे 180 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 चौके 16, यहाँ 4 पचे 20, तो आ जाएगा हमारा कितना 45। तो हमारा क्या आ जाएगा, पहली संख्या जो है 45 यानी 45 आंसर हो जाएगा। फार्मूला नंबर 7, दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा बटा पहली संख्या। हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है। यहाँ सूत्र है दूसरी संख्या बराबर लौसा क्या दिया है इसका 588, मौसा 14, पहली संख्या क्या है 84। अब इसको हल करो, पहली संख्या है 84, तो कैसे बनेगा, 14 छक 84 आ गया 588 बटा 6। इसको कटाएंगे तो यहाँ हम भाग देंगे 5 8 8 में 6 से भाग देंगे, 6 9 54, 4 6 8 48 कट गया। तो हमारी दूसरी संख्या बराबर 98 जो है आंसर हो जाएगा। दूसरी संख्या बराबर 98 आंसर हो जाएगा। ठीक है।
अगला प्रश्न है, ये फार्मूला है भीनों का लौसा बराबर अंशों का लौसा बटा हरों का मौसा। सवाल दिया है 3/5, 6/10, 8/15 का, 8/15 का क्या करना है, लौसा ज्ञात करना है। लौसा ज्ञात करो, लौसा ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे इसको, अब देखो यहाँ लिखेंगे अंश, अंश है 3, 6, 8 का लौसा बराबर 3, 6, 8 का हम लौसा निकाल लेंगे। यहाँ हो गया 3, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 3 एकने 3, 3 एकने 3, यहाँ 4, 2 गुणे 3 गुणे 4, 3 दूना 6 चौके 24, 3 दूना 6, 6 चौके 24। तो इसका क्या निकल गया, एलसीएम, एलसीएम बराबर 24 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इधर निकालेंगे हरों का अंशों का हर। यहाँ देखिए हर जो है हमारा 5, 10 और 15 का मौसा निकालेंगे। जो हर दिया है इसका मौसा निकालेंगे। तो मौसा निकालेंगे, यहाँ 5 बराबर 1, 5 बराबर 1 गुणे 5, 10 बराबर 1 गुणे 2 गुणे 5, यहाँ 15 बराबर 1 गुणे 3 गुणे 5। तो हमारा इसका क्या आ जाएगा, यहाँ है कॉमन लिए तो 1, आ गुणे इधर कॉमन लिए तो हमें क्या मिल गया 5। तो हमारा HCF क्या मिला, HCF आ गया 5। तो हमें कहा है कि एलसीएम, एलसीएम है हमारा 24 अब बाटा HCF क्या है 5 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24/5। क्वेश्चन और फार्मूला नंबर 9, यहाँ जो है 6/4, 9/6, 12/16 का मौसा ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 6, 9, 12 का मौसा निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, 1 गुणे यहाँ 6 बराबर 1 गुणे 2 गुणे 3, 1 गुणे 3 गुणे 3, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो हमारा आ जाएगा कितना, 1 गुणे 3 बराबर 3। तो हमारा मौसा बराबर 3, मौसा 3 आ गया। और उसके बाद से हम निकालेंगे लौसा, 4, 6, 16 का लौसा लघुत्तम समापवर्तक। तो 4, 6, 16, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 आठे 16, 2 एकने 2, यहाँ 3, 2 चौके 8। तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 चौके 48, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, तो 48 आ जाएगा 48। तो हमारा लौसा क्या, मौसा है 3 और लौसा क्या है 48। तो यहाँ हो गया 3 बटा 48। तो कितना बार में ये कट जाएगा, कट जाएगा 16, यानी 1/16 हमारा मौसा क्या आ जाएगा, मौसा बराबर 1/16। आंसर हो गया मौसा बराबर 1/16। 10 नंबर प्रश्न है, 2 टैंकरों में क्रमशः 960 लीटर और 800 लीटर पेट्रोल आता है।
उस मापक की अधिकतम धारिता ज्ञात करें जो प्रत्येक टैंकर के तेल को पूरा पूरा माप सके। तो 960 800 का HCF 800 960 HCF निकालेंगे। 8 से 1 है 800। अब हमारा आ गया 800, तो 5 बार में जाएगा, खत्म। HCF मिला 160, तो हमारा हो जाएगा 160 लीटर। इसका आंसर आ जाएगा 160 लीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है 11 नंबर। एक कमरा की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर 80 सेंटीमीटर, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर और 3 मीटर 40 सेंटीमीटर है। उस फीते की अधिकतम लंबाई बताए जो कमरे की नापों को पूरा पूरा माप सके। तो अब हम इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इसको इस प्रकार लिखेंगे 6.8 कमा 5.1 कमा 3.4 का HCF। तो देखिए क्या करेंगे, 6.8 के मतलब हो जाएगा 68/10, 51/10, 34/10। अब देखिए क्या करते हैं। अब हम मसर निकालने के लिए ऊपर का हम क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे और नीचे का LCM, यानी अंश का जो है HCF, हर का LCM। तो इसका जो है HCF कितना आएगा, HCF निकालते हैं। इसमें सबसे बड़ा है 68 और 34, छोटा है 34। तो लिखेंगे 34 भागा 68 हो जाएगा कितना, 2 बार में जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 3 दूना 6, 2 बार में हमारा ये ख़त्म हो गया। अब हमारा बच्चा है 51। तो इसको क्या करेंगे, 34 और 51, तो आ जाएगा कितना, 34 एकने 34, 11 में से 4 गया 7, हैजा बच गया हमारा 1, यानी 5 में से 3 गया, 4 में से 3 गया 1, अब 34, 17 दूनी 34। तो हमारा HCF कितना आ जाएगा, HCF बराबर 17। और LCM इसका निकालेंगे, LCM जो हर है, हर का LCM निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ 10 है, 10 है, 10 है, कुल का LCM हो जाएगा 10 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 17/10। इसको भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.7 मीटर का जो है होगा। अब 1.7 का मतलब होता है 1.70 मीटर, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.70 मीटर। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न। 3 व्यक्तियों ने काम करके 42.40 रुपया, 26.50 रुपया और 37.10 रुपया मजदूरी पाई। यदि तीनों की मजदूरी बराबर है तो उनकी प्रतिदिन की आय अधिक से अधिक क्या हो। तो इसको हम लिखेंगे 42.40, 26.50
37.10। यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यानी पॉइंट के बाद 4 कोई अंक रहता है, वो अंक के बाद जो है जीरो होता है। हम इसको मान लेंगे 42.4, 26.5, 37.1। तो ये हमारा बन जाएगा 424/10, 265/10 और 371/10। अब हम इस सब का HCF निकालेंगे, ऊपर वाला का HCF और नीचे वाला का LCM। तो यहाँ हो गया अंश 424, 265, 371 का HCF कितना आएगा? सबसे छोटा है 265, सबसे बड़ा है 424। एक बार में जाएगा 265, 14 में से 5 जाएगा 9, 11 में से 6 हो गया 5, और यहाँ 3 में से 2 गया 1, फिर 265, एक बार में गया 15 में से 9 गया 6, 5 में से 5 गया 0, यहाँ 1। अब आ जाएगा 159, एक बार में जाएगा 106, 9 में से 6 हो गया 3, यहाँ 5 कट गया। अब इसको यहाँ लिखेंगे 53, 106 है, तो आ जाएगा 53 दूनी 106, कट गया जाएगा हमारा HCF बराबर 53। अब यहाँ 53 है और हमारा 371 है, तो अब आ गया यहाँ 371, 53 में 371 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 5 तिहाई 15, 5 छक्के 30, देख रहे हैं 6 से गुणा करके, 6 तिरी 18 के 8, 5 तिहाई 15, 1 16, 6 से नहीं, यहाँ हो जाएगा 27, 9, 9, 8 से 8, 25, 40, 7 से करके देखें, 7 तरीके का 7, 25, 35, 36, 37, यानी 7 बार में चल जाएगा 371, ख़त्म हो जाएगा। हमारा क्या मिल जाएगा? HCF इतना। ठीक है, तो अब कह रहा है कि LCM। अब हमारा जो है यहाँ निकालेंगे हर 10, 10, 10 का LCM बराबर हो जाएगा कितना? 10। अब हमारा LCM जब इतना 10 हो जाएगा तो आंसर आया है 53। इसका HCF आया है 53, 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5.3, यानी 5.30 रुपया, 5 रुपया 30 पैसा। इसका आंसर हो जाएगा 5 रुपया 30 पैसा। ठीक। प्रश्न नंबर 13, 3 व्यक्तियों ने 3 रुपया, 5.25 रुपया, 6.75 रुपये कुछ संतरे खरीदे। एक संतरा की अधिकतम कीमत क्या होगी? तो यहाँ मान लीजिए 3 रुपया है, 5.25 रुपया है और 6.75 रुपया। पैसा में बदलने पर, पैसा में बदलने पर हो जाएगा हमारा 300 पैसा, 525 पैसा, 675 पैसा। अब इसका हम क्या निकालेंगे? HCF। HCF इसका निकालेंगे
देखिए सबसे छोटा है 300, सबसे बड़ा है 675, 3 दूना 600, ठीक है। 75 चौके 300, ख़त्म। यहाँ हमारा आया 75, अब यहाँ है 525, 525, यहाँ क्या है 75, भाग देंगे 7 पचे 35, 7 7 पचे 35 के 5, 7 7 49 51 52 53, 7 पचे 35 हासिल 3, 7 7 49 50 51 52, यहाँ हो गया हमारा ख़त्म। यानी HCF क्या आया, HCF बराबर 75। तो 75 जो है पैसे, 75 पैसे हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 75 पैसे। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 14 नंबर। एक आयताकार फर्श की लंबाई 20 मीटर 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 मीटर 60 सेंटीमीटर। इसे समान वर्गाकार टाइलें लगाकर पक्का करना है, तो कितने टाइलें लगेंगे। इसको हम क्या करेंगे, लंबाई 20 मीटर 16 सेंटीमीटर और 15 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 2016 सेंटीमीटर। एक हो जाएगा 1560 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का हम HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 2016 में 1560, एक बार में 1560, 6 11 में से 5 गई, 11 में से 6 गई 5 और 9 में से 5 गई 4, यहाँ खत्म। 1560 तीन बार में 6 3 18 के 8 5 3 15, 1 16 के 6 4 3 12 1 3, 10 में से 8 गई 2, 9 में से 6 गई, 15 में से 6 गई 9, 4 में से 3 गए 1, यहाँ है 4 5 6। अब क्या करेंगे, कितना बार में जाएगा, 2 बार, 2 दूना 4, 9 दूना 18 के 8, 2 1 में 2 1 3, यहाँ 2, 15 में से 8 गया 7, यहाँ खत्म। अब है 192, अब कितना में जाएगा, तो 72 70, 2 बार, 2 दूना 4, 7 दूना 14, आगे कितना, 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 8, 8 में से 4 गया 4, अब यहाँ है 72। अब इसको हम फेर देंगे तो कितना आएगा, 48 से कने 48, 12 में से 8 गया 4, यहाँ 2। अब करेंगे, क्या आ गया, लिखना था 48, 24 दूना 48, हमारा HCF मिल गया 24, HCF मिला 24। अब कह रहा है कि इसे समान वर्गाकार टाइलें लगाकर पक्का करना है, तो कितने टाइलें लगेंगे। तो यहाँ टाइलों की संख्या बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बटा मौसम का वर्ग। तो अब हम इस सूत्र को बनाएंगे, हो जाएगा लंबाई कितना है हमारा 1560 गुणे 2016 बटा 24 गुणे 24, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे, भाग देकर देखेंगे कितना बार में कट रहा है।
तो यहाँ 2 से कटाएंगे, 2 दहा में 20, 2 में 2 0, फिर यहाँ 0 लिखे, 2 8 16 खत्म, 12 गुना 24। फिर यहाँ कटाएंगे, 2 5 10, 0 2 14 8 खत्म, 6 गुना 12। अब फिर कटाएंगे इसको, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 खत्म, 3 दूना 6। अब इसको कटा लेंगे, 2 से 2 7 14, 2 8 16, यहाँ हो गया 0, 2 7 14, 2 8 16, 0 खत्म हो गया। ये आ गया हमारा 12 गुना 24, ये खत्म। फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18, 0 खत्म, 6 गुना 12 खत्म। अब फिर कटाएंगे, 2 1 2, 2 9 18, 2 1 2, 2 9 18, 2 5 10 खत्म, 3 दूनी 6 खत्म। अब हमारा क्या बचा है, 100, हमारा बचा है 195 गुणे 252 बटा 3 गुणे 3, कट जाएगा, 3 6 18, 3 5 15। आइए 3 7 3 8 24, 3 4 12। तो हमारा आ जाएगा कितना, 65 गुणे 84। तो 65 में हम 84 से गुणा करेंगे, 84 से गुणा करेंगे तो 5 4 20 के 0, 6 4 24, 25 26, 8 5 40 के 0, 8 6 48, 49 50 51 52, 0 6 2 2 4, यहाँ 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा, कुल टाइलें कितनी हो जाएगी, तो हमारा 5460, 5460, 5460 कुल टाइल यहाँ लिख रहे हैं, कुल टाइलों की संख्या बराबर 5460, 5460 हमारा ये आंसर हो जाएगा, 5460 आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा लास्ट प्रश्न था। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, है ना। अब अगर आपको अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।